प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आप कहो कि भाई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सेट के इधर क्या है, मोहन आएगा, तो मोहन आएगा इसकी जगह पे। चूँकि लेकिन मोहन क्या है, लड़के का नाम है, मोहन लड़के का नाम है, इसलिए मतलब लिख देंगे हम ही। क्या लिख लेंगे, ही। यानी मोहन यानी आई की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, आई की जगह पे मोहन यानी ही आ जाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ कृष्णा भी बेटा देखिए, देखिए यहाँ कृष्णा जो है, यहाँ कृष्णा भी एक नाम है, और तो ही जो है, ही कृष्णा के लिए भी हो सकता है। देखो यहाँ मोहन है, यहाँ कृष्णा है। मोहन टोल्ड कृष्णा दैट ही, तो कौन, यही किसके लिए है, कृष्णा के लिए भी हो सकता है। जो कृष्णा भी तो एक नाम है, लेकिन है किसके लिए, मोहन के लिए। चूँकि यहाँ आई है, आई जगह पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मोहन है सेट के इधर, तो मोहन के लिए ही माना, तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देंगे मोहन। चूँकि हमारा ही जो है यहाँ वाला कृष्णा के लिए नहीं है, मोहन के लिए है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा कभी नाउन आ जाए किसी नाम के लिए, अगर दो नाम एक साथ भिड़ जाए, जैसे मोहन कृष्णा, जैसे ही आएगा, तो ही मोहन के लिए, कृष्णा के लिए भी तो ही हो सकता है ना, तो इसलिए हम मोहन को ब्रैकेट में लिख देंगे। क्योंकि अगर कृष्णा के लिए ही होता तो कृष्णा को ब्रैकेट में लिख देते, तो हो गया ही यानी मोहन। अब साइल क्या हो जाता है, साइल हो जाता है उड या सुड, लेकिन ही के साथ क्या होगा, ही है, तो ही के साथ उड होगा, ही के साथ साइल क्या हो जाएगा, उड। देखो वर्ब वाली सारणी दो, वर्ब वाली सारणी देखो, हम वहाँ लिखाए हैं कि विल या साइल हो जाता है, तो हम सारणी दिखाए देते आपको, नहीं कहोगे सर जी दिखाते नहीं हैं। देखो यहाँ हम ये लिखे हैं कि विल या सैल हो जाता है उड या सुड, यानी विल या सैल लिखा हो तो क्या हो जाता है, उड या सुड। आप ये जानो कि अगर बदल के आई या वी आ जाए, आई या वी बदल के आ जाए तो सुड होगा। अगर आई या वी बदल के ना आए तो उड हो जाएगा। चाहे भले सैल है, विल है तो उड होगा, सैल है तो सुड होगा। ये जरूरी नहीं है कि विल है कि उड ही हो, विल है तो उड हो जाए, सैल है तो सुड होगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो प्रोनाउन बदल के आ रहा है वो क्या है, यानी आपको देखना है अगर कोई प्रोनाउन बदल के आई या वी बन जाए तभी शुड लिखेंगे। अगर प्रोनाउन जैसे हम यहाँ प्रोनाउन ये बदल रहे हैं, यहाँ ये प्रोनाउन हम बदल रहे हैं, ये यहाँ ही आ गया, तो ही के यानी अगर यही आई या वी आ जाता तब ये शुड हो जाता, आई या विड, आई या उड यहाँ हो जाता ही के स्थान पे, तो हम क्या लेते हैं यहाँ शुड। भले यहाँ सैल लिखा है, यहाँ सैल लिखा है या विल लिखा है, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि जो प्रोनाउन बदल के आया जिसके बाद हम उड या शुड लिखेंगे, तो अगर आई या वी हो जाए, अगर अगर आई या वी बदल के आ जाए तो हम शुड लिखेंगे। ठीक है, चाहे विल हो या सैल हो, चाहे विल हो या सैल हो, आई या वी बदल के आ जाए प्रोनाउन तभी हम शुड लिखेंगे। अगर प्रोनाउन बदल के आई वी नहीं हो रहा है तो हम शुड नहीं, उड ही लिखेंगे। विल है तब भी उड लिखेंगे, सैल है तो तब भी उड लिखेंगे। लेकिन अगर आई या वी आ जाए बदल कर, तो विल है तो शुड लिखेंगे, सैल है तो शुड लिखेंगे, सैल है तो शुड लिखेंगे, विल है तो उड लिखेंगे। लेकिन जब बदल के आई या वी आ जाए, अब देखो यहाँ बदल के ही आया है, इसलिए हम भले सैल है उड ही लिखेंगे। अब यहाँ अब आगे लिखेंगे बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा देना। अब देखो यहाँ यू है, अब देखो बेटा यू क्या है, ऑब्जेक्ट, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। 123 बटा संस्कृत में देखिए अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो जो कृष्णा है विकेटिव केस में ऑब्जेक्ट है, तो यानी यू की जगह पे कौन आएगा, आपकी यू की जगह पे कृष्णा आएंगे। और कृष्णा क्या है, लड़का का नाम कृष्णा है, तो इसे भी ही मान लेंगे हम। लेकिन यू किस केस में है, देखिए यहाँ जो यू है ऑब्जेक्ट के जगह पे है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस का यू है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो यहाँ बिट्रे, यहाँ ही की जगह पे क्या लिख देंगे हम, हिम। चूँकि ही का ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, तो यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। लेकिन ये हिम मोहन के लिए भी तो हो सकता है, लेकिन है किसके लिए, है ये कृष्णा के लिए, है कृष्णा के लिए, इसलिए ब्रैकेट में आप लिख देंगे कृष्णा। ठीक है, फुल ये हो गया फुल स्टॉप। एक विकेटिव केस का एक वाक्य और देखिए, उसके बाद सीधा हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। विकेटिव केस का एक वाक्य देखिए, आई
आई सेड कामा, यू विल नॉट स्लीप, नाउ, तुम अभी नहीं सोओगे। यू विल नॉट स्लीप नाउ। और कामा लगा के लिख दिए हम क्या, मयंक क्या लिख दिया हम, मोहिनी लिख दिया। लाओ, क्या लिख दिया हमने, मोहिनी। अब देखो बेटा, यहाँ हमने कामा लगाया फिर मोहिनी लिखा आई सेड यू विल नॉट स्लीप नाउ मोहिनी, यानी मोहिनी तुम अभी नहीं सो सकती। देखो यहाँ कामा लग के तब मोहिनी आया। ये जो मोहिनी विकेटिव केस में है, वो विकेटिव केस मतलब कि ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट है। यहाँ इससे टोल्ड होगा और टोल्ड लिखने के बाद मोहिनी को लिखेंगे, तब कंजक्शन लगाएंगे। देखो फीवर है मुझे, थोड़ा राहत है तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ और पूरा नरेशन ख़त्म कर रहा हूँ। आई सेड टू, सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सेड सेडे रह जाता था, लेकिन यहाँ टोल्ड क्यों होगा, चूँकि विकेटिव केस में मोहिनी लिखा है। तो आई टोल्ड मोहिनी, मैंने मोहिनी को बताया। अब कामा को हटा कंजक्शन दैट। अब देखो मैंने मोहिनी से कहा दैट कि यू। अब देखो बेटा, बड़े इत्मीनान से चीज़ को समझे, प्रोनाउन वाला केस। यू क्या है, सेकेंड पर्सन आप जान चुके हैं। यू सेकेंड पर्सन है, कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखो इधर आई सब्जेक्ट है, सेट के जगह ऑब्जेक्ट क्या है, मोहिनी। मोहिनी विकेटिव केस में है, लेकिन है रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट, तो इसलिए सेट यानी सेट के जगह कौन आएगा, मोहिनी आएगी। यू के जगह यानी यू के जगह कौन आएगा, मोहिनी। क्यों मोहिनी आएगा, क्योंकि मोहिनी ऑब्जेक्ट है, विकेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट है। तो यही यू की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है। यू के जगह ऑब्जेक्ट क्यों आता है, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट आएगा। तो यू मोहिनी क्या है, लड़की का नाम है ना, तो हम लिख देंगे सी। लड़की का नाम है तो क्या मान लेंगे इसको, सी। लड़के का नाम होता तो ही, बहुवचन होता तो दे, मोहिनी के लिए क्या मान लिया, सी। तो यहाँ लिख देंगे, जहाँ पे क्या, सी लिख देंगे। अब ब्रैकेट में मोहिनी जैसे यहाँ हमने मोहन और कृष्णा ब्रैकेट में लिखा, यहाँ ब्रैकेट में मोहिनी लिख देते। लेकिन अगर कोई एक और लड़की होता, जैसे यहाँ सी हो जाता तो, या कोई लड़की का नाम और हो जाता तो हम मोहिनी लिख देते सी, नहीं तो वहाँ असमंजस हो जाता। जैसे यहाँ हिम, अगर ये हिम की जगह हिम के आगे हम कृष्णा न लिखते तो इसका मतलब होता कि ये हिम मोहन के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमने कृष्णा लिख दिया तो स्पष्ट होगा कि ये हिम कृष्णा के लिए है। ये ही के आगे अगर हम मोहन न लिखते तो ये रहता कि मोहन कृष्णा के लिए भी हो सकता है। अगर दो नाम आ जाए तो ब्रैकेट में लिखो, लेकिन यहाँ जैसे सी एक ही लड़की का नाम है, अगर एक लड़की का नाम और आ जाता तो हम मोहिनी ब्रैकेट में लिख देते। लेकिन यहाँ एक ही सी आ गया और कोई लड़की का नाम वाक्य में है नहीं, इसलिए सी लिखें, ब्रैकेट को में मोहिनी को नहीं लिखेंगे। अब देखो विल क्या हो जाएगा, वुड। विल क्या होगा, वुड। ये विल शुड कब होता, जब यहाँ आई या वी हो जाता, आई या वी तब शुड। लेकिन आई या वी के अलावा कुछ आ जाए बदल के कोई प्रोनाउन तो वुड ही लिखेंगे। आगे नॉट उतार दो पूरा, फिर स्लीप। नाउ क्या हो जाता है, आप जानते हैं, सारणी में देखिए नाउ देन हो जाता है। ये विकेटिव केस भी हो गया, विकेटिव केस में भी ये हो गया। तो